हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द नंद किशोर क्लासेस। तो बेटे हम चल रहे हैं अपने चैप्टर को साथ में लेकर। चैप्टर आपको याद होगा, लार्जर नंबर हम कर रहे हैं। लार्जर नंबर में हमने लास्ट टॉपिक जो किया था यही स्टार्ट किया था, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स, राइट। तो नंबर्स को ऑर्डर में लिखना, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन से ही हमने ऑर्डर सीखा था, जिसमें हमने फर्स्ट केस जो था ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डिफरेंट नंबर्स में, तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी डिस्कशन करी हुई थी। तो एक रिव्यू के साथ मैं आपको केस दोबारा बता रही हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट केस बेटे क्या था, हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि इफ वी हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ द डिजिट्स देन हाउ वी विल कंपेयर द नंबर। अगर हमारे नंबर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, सॉरी डिजिट्स हैं, तो कंपैरिजन कैसे होगा, उसके लिए रूल क्या है। रूल ये कहता है कि जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो number which containing the larger number of digit, that is the larger number, and the number which has the smaller number of digit, जिसमें कम डिजिट्स होंगी, that is the smaller number, right। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वहां पे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो आज हम सेकेंड केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड केस क्या है, इफ यू हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू नंबर। अगर आपके पास दो नंबर्स का कंपैरिजन है और दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो उस केस में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, कैसे कंपैरिजन करना है, वो हम सीखेंगे। रूल क्या है, टू कंपेयर द नंबर्स विद द इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आपके नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से आपने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। मोस्ट का मतलब है जो सबसे पहली डिजिट आपने लेफ्ट पे लिखी है, जिसको हम हाईएस्ट प्लेस भी बोलते हैं, right। leftmost place till you find the two different digit। जब तक आपको सेम प्लेस पे हाईएस्ट प्लेस से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, और जब तब तक आपने कंपैरिजन करते जाना है जब तक आपको दो डिफरेंट डिजिट नहीं मिल जाते हैं। कंपेयर दीज डिजिट्स, जब डिजिट्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन, मतलब आपको ये बताना है कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। देन डिसाइड द ग्रेटर एंड द स्मॉलर ऑफ द गिवन नंबर। जो आपको नंबर दिए गए होंगे, तो उन डिजिट्स को ही कंपैरिजन से ही पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर लिख के यहाँ पे दिया है, दीज आर द टू नंबर्स। हमें इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको ग्रेटर साइन, लेस देन साइन और इक्वल साइन का ही यूज करना है। जब भी आपके पास कंपैरिजन होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर लगाना है। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो बेटे हमने क्या कंपेयरिंग कैसे करनी है, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट, मतलब हाईएस्ट प्लेस से। तो हाईएस्ट प्लेस की बात करिए तो प्लेसेस लिखो यहाँ पे, तो राइट ओवर द डिजिट। 5 वंस पे है, 3 टेंस, 6 एट 100, देन दिस इज एट 1000, दिस इज एट 10,000, राइट। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 ही होगा। अब हमने जब कंपैरिजन, आपको मैंने बोला है कि आपने लेफ्ट मोस्ट मतलब हाईएस्ट प्लेस से करना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी हाईएस्ट प्लेस कौन सी है। तो बेटे हाईएस्ट प्लेस है हमारे पास 10,000, तो 10,000 को ही कंपेयर करना है। दोनों ही नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे। तो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास 10,000 पे है, यहाँ पे 8 है, सेकेंड नंबर में भी 10,000 पे 8 है। आपको देखने में एक जैसी लग रही है, बोथ आर सेम, सेम मीन्स दीज आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है।
दैट मीन्स देयर इज अ नो कंपैरिजन, इसमें हमें कंपैरिजन नहीं मिल रहा है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट वी हैव अ 1000 प्लेस। देखो लेफ्ट से चल रहे हैं हम किस तरफ, राइट की तरफ। तो नेक्स्ट डिजिट 10,000 के बाद आ रही है 1000 प्लेस पे विच इज 9, इसमें हमारे पास 9 है। सेकंड में जो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज ऑल्सो 9, दोनों सेम है तो नो कंपैरिजन, पुट इक्वल साइन। नेक्स्ट इज 100 प्लेस, 100 प्लेस दिस साइड वी हैव अ 6 और दिस साइड एट 100 प्लेस अगेन वी हैव अ 6, दोनों ही सेम है तो इसमें हमारे पास कोई भी कंपैरिजन अगेन हमें नहीं मिला है, तो पुट हियर इक्वल साइन। नेक्स्ट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे बेटे हमारे पास यहाँ पे 3 है और दिस साइड सेकेंड नंबर में हमारे पास टेंस प्लेस पे क्या है 5 है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं, हियर वी हैव अ 3 एंड हियर वी हैव अ 5, तो वी विल कंपेयर दीज टू डिजिट कि 3 जो है इससे ग्रेटर है 5 से या स्मॉलर है, तो वी नो दैट 3 इज स्मॉलर देन 5, स्मॉलर है तो वी विल पुट द लेस देन साइन, मतलब जिस तरफ आपकी डिजिट छोटी है वहां पे आपकी बीक जो है वो क्लोज होनी चाहिए और जिस तरफ ग्रेटेस्ट डिजिट है उस तरफ बीक ओपन होनी चाहिए, ओपन माउथ बीक, राइट। तो यहां से अगर हमें कंपैरिजन मिल गया है, नो नीड टू कंपेयर द नेक्स्ट प्लेस डिजिट, आगे वाले डिजिट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें कंपैरिजन मिल गया है। कौन सा साइन आया है, हमारे पास लेस देन साइन आया है, तो यहां से ही कंक्लूजन होगा कि जो हमने नंबर लिखे हुए हैं दिस साइड वी हैव रिटन दिस नंबर, तो हमें यही नंबर यहाँ पे लिखना है 89635 एंड द सेकेंड नंबर दिस साइड वी हैव रिटन 89653, कौन सा साइन आया है, लेस देन का साइन आया है, तो वी विल पुट हियर लेस देन साइन। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द नंबर व्हेन वी हैव अ सेम नंबर ऑफ डिजिट। इसमें 5 डिजिट्स थी तो हमने कंपैरिजन करके सीखा है कि कैसे हमने इनको कंपेयर करके कौन सा साइन लगाना है। आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहां से कंपैरिजन में हमने 2 केसेस की बात करी थी। फर्स्ट केस था जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, सेकंड है जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे। अब अगर आपको यहाँ पे ऐसे ही बात करें ऑर्डरिंग की, मतलब आपने ऑर्डर कर में लिखना है कि कैसे हमारे पास नंबर जो है कंपैरिजन से ऑर्डर में चल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, लास्ट नंबर इज सेम तो आई एम चेंजिंग इट। बेटे आपने ऑर्डरिंग का मतलब होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। बढ़ता क्रम मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट, देन लार्जर नंबर एंड एट द एंड इट शुड बी द लार्जेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, राइट, सबसे बड़ा नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हमने कंपेयर करना है। ऑल 3 नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, सभी में 5 डिजिट्स है, तो इसको ऑर्डर में करना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटे हमने कंपैरिजन ही यूज करना है। कंपेयरिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो कंपेयरिंग में हमने क्या किया था, हमने प्लेसेस लिखी थी, ones, tens, 100,000 and this is 10,000. Ones, tens, 100,000 and 10,000. Ones, tens, 100,000 and 10,000. तो कंपैरिजन कैसे किया था, हाईएस्ट प्लेस से, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट। तो
यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, 10,000 वी आर गोइंग टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, राइट? तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमने देखा कि हाईएस्ट प्लेस जो है वो सभी की सेम है, तो हमें कोई कंपैरिजन नहीं मिला है, तो हमने 3 लिखा हाईएस्ट प्लेस पे। नेक्स्ट 6,000 प्लेस पे यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो फर्स्ट 2 जो हाईएस्ट प्लेस है वो सेम है। नेक्स्ट वी विल कंपेयर, क्योंकि हमने सबसे छोटा नंबर लिखना है तो छोटे नंबर के लिए हमें छोटे डिजिट देखने हैं। 100 प्लेस पे बेटे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हमें डिजिट का ही कंपैरिजन करके देखा कि 4 4 एंड 5 है, मतलब 4 इज लेस देन 5। तो हमारे पास जो 2 नंबर आए हैं जिनके पास 100 प्लेस 4 है वो ये है। ग्रेटेस्ट डिजिट को अभी हमने छोड़ दिया है, वो नंबर हमने अभी स्किप कर दिया है। इनका कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो वी विल कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट विच इज 10th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे बेटे 5 है और यहाँ पे 3 है। इफ यू कंपेयर दीज टू डिजिट 5 and 3, you know that the 3 is the smaller than the 5. That means we will write the smallest this number. सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया है which is 36,435। जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया था वो सेकेंड प्लेस पे आएगा। हमारे पास सेकेंड कौन सा हो गया? 36,453, and this is the only number left which is greatest one. तो लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? 36,534. when you are going to write बेटे in the ascending order or increasing order, because you have learned that this is the smallest one, तो जब भी आप छोटा नंबर को कंपेयर करते हो तो हम कौन सा साइन लगाते हैं? लेस देन का साइन लगाते हैं। तो therefore we can write 36,435, this is smaller than this second number 36,453, and this is smaller than this is the greatest one। देखो बड़े नंबर की तरफ बीक ओपन है, तो साइन का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा साइन लगाना है। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग, जिसको हम बोल सकते हैं घटता क्रम। मतलब आपने लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े नंबर से। बड़े नंबर की तरफ फिर आप छोटे नंबर की तरफ जाओगे, धीरे धीरे आपने सबसे छोटे नंबर पे पहुंचना है, द स्मॉलेस्ट वन, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स हों, यू कैन से हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है, 3 नंबर्स लिखे हैं, सभी में हमारे पास 5 डिजिट्स ही है। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करके आपने सबसे छोटे नंबर पे पहुंचना है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेटे हमने कंपैरिजन के लिए पढ़ा है, वी विल राइट द फर्स्ट the places ones, tens, 100, 1000, 10,000, ones, tens, 100, 1000 and 10,000. Now we are going to compare these. तो जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बताया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें
सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, घटते क्रम की तरफ चलना है तो सबसे बड़ा नंबर हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट प्लेस 1000 एंड 10,000, 10,000 एंड 1000, 10,000 एंड 1000, सभी में ये दो डिजिट जो है हाईएस्ट प्लेस पे सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 87 तो हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब हमें 100 प्लेस को कंपेयर करना है, तो जिसमें सबसे बड़ी डिजिट होगी वही नंबर फर्स्ट प्लेस पे आएगा। here is 6, here is 2, here is 5, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? तीनों में से 6, 2 एंड 5 में से 6 है, तो 6 कौन से नंबर में है? इसमें है, तो दिस नंबर वुड कम। तो 6, 2 एंड 5, देन कॉमा, अब हम सेकेंड नंबर लिखने वाले हैं, तो वी हैव डन दिस, तो इसको हम क्रॉस करें, इनका कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों की बेटे फर्स्ट 2 डिजिट में कोई चेंज नहीं है। वी विल कंपेयर नाउ 100 प्लेस डिजिट, कौन सी बची है? ये वाली दो, 2 एंड 5, क्योंकि हम घटते क्रम की तरफ चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो जिसकी डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर पहले आएगा, राइट? तो 5 is the greater than 2, that means we will write this number now, so 5 would come here, 2 and 6. Now we have written this number, so cross this, we have only this number, so this would come at the end, which is 87,265. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपने देखा कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आया है, फिर छोटा है और लास्ट में सबसे छोटा है। कंपैरिजन क्या है? तो ये बड़ा है, तो साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन वाला आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कौन सा साइन लगाना है? ग्रेटर देन का साइन लगाना है। दैट मीन्स 87,625 is greater than 87,526 and this is greater than 87,265. So this is the descending order. तो हमारे पास जो है ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग हम कर चुके हैं। कैसे नंबर को आपने ऑर्डर में लिखना है बाय कंपैरिजन वी हैव डन। आई होप आपको ये दोनों ही ऑर्डर और कंपेयरिंग समझ में आ गया होगा, राइट? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके आप जरूर पूछिए। थैंक यू।